आज हम क्वांटम नंबर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एन शेल आर। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि अगर हम चाहते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फाइंड करना, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है एन स्क्वायर, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन शेल। अब हमें पता है कि शेल का दूसरा नाम क्या है ऑर्बिट, या फिर आप इसे क्या बोलते हैं एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना बेटे कि यहाँ पे एन शेल की जगह पे ये भी लिखा जा सकता था कि एन एनर्जी लेवल या एन ऑर्बिट। तो ऑर्बिट और ऑर्बिटल में डिफरेंस है। ठीक हो गया। तो किसी भी शेल में आपने ऑर्बिटल्स को फाइंड करना हो तो हम क्या करेंगे एन का स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे चूँकि एन है तो हमें पता है कि जो फर्स्ट शेल होता है वो कौन सा होता है के शेल होता है। इसी तरह सेकंड शेल कौन सा होता है एल शेल होता है। इसी तरह स्टूडेंट थर्ड शेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे एम शेल से, और फोर्थ शेल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं एन शेल में। ठीक हो गया। यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे एन की वैल्यू 3 है और यहाँ पे एन की वैल्यू 4 है। तो सिंपल हमने क्या करना है 4 का स्क्वायर ले लेना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है जी 16। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है फिर वो क्या है 16, यानी कि चौथे शेल में जो ऑर्बिटल्स की तादाद है वो कितनी है 16 है। अब यही क्वेश्चन अगर हमें पूछा जाए कि नंबर ऑफ सब शेल्स इन एन शेल, अगर शेल में सब शेल की वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो याद रखिएगा जिस शेल की बात हो रही है पहला दूसरा तीसरा, जितने शेल का नंबर होगा उतने ही उसमें क्या होंगे सब शेल्स होंगे। मिसाल के तौर पे n इज़ इक्वल टू 1 है, पहला शेल है, तो पहले शेल में सब शेल कौन से होंगे, एक ही सब शेल होगा, वो कौन सा होगा 1s। इसी तरह n इज़ इक्वल टू सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में 2 सब शेल होंगे, कौन कौन से 2s एंड 2p। इसी तरह थर्ड शेल है n इज़ इक्वल टू 3, तो यहाँ पे क्या होगा 3s 3p और 3d। और इसी तरह चौथे शेल में 4 सब शेल हैं, पाँचवें में 5, छठे में 6। अब आप सोच रहे होंगे कि पाँचवें शेल में हमने 4 सब शेल पढ़े हैं 5s 5p 5d और 5f, लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि f के बाद क्या आता है g। ठीक है, तो g सब शेल भी होता है, h भी होता है, लेकिन ये सब शेल चूँकि जो है वो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में इन्वॉल्व नहीं होते तो इसलिए हम इनको डिस्कस नहीं करते। तो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, किसी भी शेल में सब शेल्स की तादाद फाइंड करनी हो तो जो शेल का नंबर होगा उतने ही क्या होंगे सब शेल होंगे। ठीक हो गया। और अगर हमने मेन शेल के अंदर आपने फाइंड करने हैं क्या ऑर्बिटल्स, तो इसके लिए हम क्या करेंगे सिंपल n का स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, n का स्क्वायर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर आ जाएगा जी। तो स्टूडेंट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल आर कैलकुलेटेड बाय। तो याद रखिएगा स्टूडेंट के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2n स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फार्मूला क्या है 2 × 2l+1। आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि 4l+2, ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक है, ऐसे भी वो पूछ सकता है। इसी तरह स्टूडेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपने वैसे ही याद रखने हैं 2 स्क्वायर। ठीक हो गया। इसके अलावा यहाँ पे आपने याद रखना है कि आपसे अगर पूछा जाए कि नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल में ऑर्बिटल्स की तादाद को अगर हमने फाइंड करना हो या ओरिएंटेशंस को, तो उसका फार्मूला क्या होगा 2l+1। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब देखिए स्टूडेंट 2n स्क्वायर फार्मूला अगर हम यूज़ करें तो n इज़ इक्वल टू 1 हो तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह यहाँ पे अगर n की वैल्यू 2 हो तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 4। 2 का स्क्वायर ले लें, यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो 8 इलेक्ट्रॉन एंड सो ऑन। सही हो गया। इसी तरह सब शेल में SPDF में, तो ये याद रखिएगा
एल की वैल्यू जब भी 0 होगी तो एस सब शेल होगा, एल की वैल्यू 1 होगी तो पी सब शेल, एल की वैल्यू 2 होगी तो डी सब शेल, एल की वैल्यू 3 होगी तो एफ सब शेल। ठीक हो गया। आपको अगर कहा जाए एस सब शेल तो इसका मतलब होगा L0, पी सब शेल L1, डी सब शेल L2 और एफ सब शेल L की वैल्यू 3। तो ये आपने वैल्यूज याद रखनी है SPDF के लिए। क्लियर हो गया। तो इनमें इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं तो S में यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये ओवरऑल 0 हो गया, तो ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 हो जाएगा। इसमें मतलब S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर 1 पुट करेंगे तो P आ जाएगा, तो फिर यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आता है 6। और इसी तरह D के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 10 इलेक्ट्रॉन, और F के लिए क्या आएगा 14 इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया। तो ये आपने याद रखना है L0 S सब शेल 2 इलेक्ट्रॉन है, L1 P सब शेल 6 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है। इसी तरह D में 10 और F में 14 है। अब ये वाला फार्मूला जो है 2L+1, M की वैल्यू जो है आपको क्या बताती है, डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स की डीजेनरेसी के बारे में बताती है, यानी कि आपको बताती है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सब शेल। सही है। मिसाल के तौर पे S सब शेल है या P सब शेल है या D सब शेल है, इनमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो याद रखिएगा अगर L की वैल्यू स्टूडेंट क्या हो 0 हो तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे। ये कौन सा सब शेल है S, तो यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 0, 1 बचेगा। इसका मतलब है S ऑर्बिटल जो है ये इट सेल्फ ही ऑर्बिटल है। सही है। यानी कि इसके अंदर क्या है, ये एक ऑर्बिटल है इसके अंदर। सही हो गया। यानी कि इसकी ओरिएंटेशन क्या है कि ये सिमेट्रिकल है। अगर L की वैल्यू आप 1 पुट करें तो फिर इसका मतलब है ये P सब शेल है, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। इसका मतलब है M की 3 वैल्यूज होंगी। वो कौन कौन सी होगी 0, +1 और -1। इसका मतलब है P सब शेल के अंदर क्या है 3 ऑर्बिटल्स हैं। कौन कौन से, PX, PY और PZ। तो यानी कि हम इस फार्मूले से क्या फाइंड करते हैं, SPDF में ऑर्बिटल्स की तादाद या ओरिएंटेशन की तादाद। बात की समझ लग गई। तो यहाँ पे स्टूडेंट जो हमारा बेस्ट आंसर है वो फिर क्या है कि 2 × 2L+1 हमारा बेस्ट आंसर है, जिससे हम सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद को फाइंड कर सकते हैं। ओके हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, एज वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज देन डैश विल नॉट अकर। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखें कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n जो है ये क्या शो करता है, ये बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मेन शेल एक्सप्रेस करता है। अब आपने याद रखना है कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एटॉमिक रेडियस भी उतना ही ज़्यादा होगा। n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ शेल्स उतने ही ज़्यादा होंगे। सही है। एटम के अंदर n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नंबर ऑफ शेल्स बढ़ेंगे, जिसकी वजह से शील्डिंग इफ़ेक्ट भी क्या होगा, शील्डिंग इफ़ेक्ट भी इंक्रीज़ होगा। और इसी तरह स्टूडेंट n की वैल्यू बढ़ने से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होता जा रहा है। इसका मतलब है उसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज़ हो रही है। तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पे देखें कि n की वैल्यू बढ़ने से रेडियस भी बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स भी बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ रहा है और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज़ हो रही है। तो उसने पूछा कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू जो है वो नहीं होगी। तो पहला क्या, एटॉमिक रेडियस विल इंक्रीज़, तो ये ठीक है। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़, ये भी ठीक है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज़, ये भी ठीक है। शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़, तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज़ नहीं होगा बल्कि क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। तो यहाँ पे बेस्ट आंसर फिर क्या है, डेल्टा। क्लियर हो गया जी स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि विच ऑफ फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे जो है वो सारे क्वांटम नंबर्स का जो है वो कंपैरिजन किया गया। अब आपने देखें यहाँ पे कि n की वैल्यू क्या है 2 है, ठीक है, और l की वैल्यू क्या है 1 है। तो ये याद रखना है कि ये क्या है कि जब n = 2 इसका मतलब क्या है कि ये सेकंड शेल है। ये कौन सा शेल है, ये सेकंड शेल है। ठीक है। अब n की वैल्यू 2 हो तो l की वैल्यू भी 2 होगी। l क्या क्या हो सकता है, l 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो यहाँ पे देखें 1 है तो ये ठीक है। अब अगर l की वैल्यू 0 होगी तो इसका मतलब है m भी क्या होगा, 0 होगा। और अगर l की वैल्यू 1 होगी तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, +1 हो सकती है, -1 हो सकती है।
तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ बिल्कुल ठीक लिखी हैं, ठीक है। 2 और L की वैल्यू 1 है, M की वैल्यू 0 है, S जो है ये स्पिन को शो कर रहा है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्या होती है, +½ ही होती है, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है पहले वाली वैल्यूज़ ठीक है। वैसे ये लिखी किसके लिए है, तो हम देखें अगर यहाँ पे तो ये 2 आ गया, L1 किसके लिए होता है, P सब शेल के लिए, तो ये क्या आ जाएगा, ये 2P आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर क्या आप लिख देंगे कि इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है। अब ये Px है, Py है, Pz, तो यहाँ पे देखें ये 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि ये Px है, 2Px के लिए ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें कि n की वैल्यू 2 है और L की वैल्यू 2 है, तो मुझे बताएं कि अगर n 2 हो तो L फिर क्या होगा, 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो यहीं पे हमें पता चल गया है कि ये वाली वैल्यूज़ जो है वो गलत लिखी हैं, क्योंकि n 2 हो तो L की वैल्यू क्या हो सकती है, या 0 हो सकती है या 1 हो सकती है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ही क्या है, गलती है, ये क्या है, ये रॉन्ग है। चार्ली में देखें n की वैल्यू 3 है, तो जब n की वैल्यू 3 हो तो फिर L की भी 3 वैल्यूज़ होगी, वो कौन कौन सी, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है और 2 हो सकती है। तो इसका मतलब है L2 है यहाँ पे, सही है। और जब L2 होता है तो इसका मतलब है ये कौन सा सब शेल है, ये D सब शेल है, ठीक है। और M 0 हो तो इसका मतलब है D का पहला ऑर्बिटल dxy, कौन सा होगा ये, dxy। तो क्योंकि ये थर्ड शेल है तो आप इसको क्या लिखेंगे, 3dxy, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन आ गया। इसी तरह यहाँ पे देखें n = 3 है, थर्ड शेल, L की वैल्यू 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। M की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, M की वैल्यू 0 ±1 और ±2 भी हो सकती है। और इसी तरह ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए। तो ये वाली वैल्यूज़ जो हैं अल्फ़ा, चार्ली, डेल्टा, ये तीनों ठीक हैं, लेकिन बीटा वाली वैल्यू जो है वो रॉन्ग है। क्लियर हो गया जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 4th इलेक्ट्रॉन ऑफ ब्रिलियम एटम विल हैज़ क्वांटम नंबर एज। तो ब्रिलियम की सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ब्रिलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 4, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s 2 और 2s क्या है, 2 है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर देखें आप तो ये 1s आ गया, ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, और इसी तरह 2s, ये इसका पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें स्टूडेंट कि ये एक जो स्पिन है, इलेक्ट्रॉन जो है ये सेल्फ रोटेशन भी करता है, ठीक है। अगर तो इलेक्ट्रॉन जो है वो पहला इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिनिंग करेगा। क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेगा। तो इस केस में मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी, नीचे साउथ है, ऊपर नॉर्थ पोल हो गया, ठीक हो गया। इस केस में जो S की वैल्यू है वो क्या होगी, वो +½ होगी। और सेकंड जो 4th इलेक्ट्रॉन है, सेकंड वाला इलेक्ट्रॉन, उसकी स्पिन जो है वो क्या होगी, वो क्लॉकवाइज होगी। और इस केस में जो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन है वो क्या होगी, वो डाउनवर्ड होगी, ठीक है। ये क्या है, ये क्लॉकवाइज स्पिन है, ये क्या है, क्लॉकवाइज स्पिन है ये, ठीक है। इस केस में S की वैल्यू क्या होगी, -½ ये 4th इलेक्ट्रॉन की हमने वैल्यू लिख ली है। अब यहाँ पे स्टूडेंट देखें तो ये हमारा क्या है, वैलेंस शेल है। इसमें क्या है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है, 2s2 है, 2 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, n की वैल्यू 2 हो गई। अब s के लिए L की वैल्यू क्या होती है, 0। जब L 0 हो तो m भी फिर क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 4th इलेक्ट्रॉन की हम बात कर रहे हैं, तो 4th इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्या होगी, क्लॉकवाइज होगी। तो इसके लिए S की वैल्यू क्या होगी, -½ होगी। तो यहाँ पे फिर जो प्रॉपर आंसर है वो कौन सा स्टूडेंट, वो बीटा आंसर है। क्लियर हो गया। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है जी। तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन ए 2p एंड 3p ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2p, अगर इसकी n+l वैल्यू हम देखें तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है, और l की वैल्यू क्या होगी, 1, तो वो कितनी आ रही है, 3 आ रही है। और इसी तरह 3p के लिए n+l वैल्यू कितनी आ रही है स्टूडेंट, तो वो देखें जी, वो 3 है, और यहाँ पे 1, वो कितनी आ रही है, 4। सही हो गया। तो n+l वैल्यू इनकी क्या है, वो डिफरेंट है। अब सेकंड यहाँ पे सिर्फ n की वैल्यू देखें तो n की वैल्यू 2 है, और यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, वो 3 है। और इस जब n की वैल्यू, हमें पता है n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी उतनी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी के लिहाज से किसकी एनर्जी ज़्यादा है, 2p की एनर्जी कम होगी, 3p की एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी। ये वैसे भी हमें पता है कि n+l वैल्यू जिसकी ज़्यादा हो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है।
लेकिन शेप की बात करें तो P की शेप क्या होती है, वो डम्बेल होती है। वो क्या होती है, वो डम्बेल होती है। तो यहाँ पे 2P और 3P इन दोनों की शेप सेम है, N की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है दोनों की, इसके लिए 2 है, इसके लिए 3 है। एनर्जी की वैल्यू भी डिफरेंट आ रही है, लेकिन जो शेप है उसके लिहाज से ये दोनों क्या है, वो सेम है। लेकिन एक और चीज़ याद रखिएगा कि 2P और 3P इन दोनों के दरमियान में ये जो स्पेस होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़ीरो होती है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। आप इसे नोड भी बोलते हैं, नोडल प्लेन भी बोलते हैं। इसके अलावा डम्बेल में ये वाली जो प्लेन है इसे नोडल प्लेन कहते हैं। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है, वो ज़ीरो होती है। तो यहाँ पे फिर बेस्ट आंसर क्या है, साइज़ है, और सॉरी शेप है, कि शेप के लिहाज से दोनों जो P, 2P और 3P हैं ये सेम है, लेकिन एनर्जी के लिहाज से, साइज़ के लिहाज से और वैल्यू ऑफ N के लिहाज से ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं।